दिस इज साक्षी। साक्षी, आप खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे सबके साथ? Really? Okay. Okay, guys. I'm Sakshi. Um, ओह, Preeti Sharma, of course. If you guys have seen the No Offense series, I played a character of Preeti Sharma, and I don't think so I need to introduce myself more than this. What we're gonna do here is that we're gonna do a little chit chat about No Offense. I'm gonna ask this guy certain questions about No Offense, and this so guy। same. He also gonna do that. सो हम बेसिकली एक दूसरे से 10 क्वेश्चन पूछने वाले हैं जो जेन्युइनली हम एक दूसरे से जानना चाहते हैं। So exactly. That's the motive. So let's That's start right. with the questions. So 10 Yes. questions will be there. So पहले कौन पूछने वाला है? क्या यहाँ पे लेडीज फर्स्ट होने वाला है? No, ये हमेशा होता है, तो चलो इस बार बॉयज फर्स्ट करते हैं। What's it? ठीक है, बॉयज कम, लेट्स आस्क क्वेश्चंस। Shut up. ओके, सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, सो प्रीति शर्मा, व्हिच इज योर बिग फैन मोमेंट? मैन, आई मीन देखो, आई मीन कि जब कोई तुम्हारे पास आया और वो लाइक कि यार ओ क्या आप प्रीति शर्मा हो, मैंने आपको देखा, मतलब कब आप अपने किसी फैन से मिले हो, ऐसा कोई मोमेंट शेयर करो मेरे साथ। आई रियली वांट टू नो। Okay. To be very honest, बहुत सारे ऐसे moments हैं, and I'm so grateful for that. Very blessed. Yeah, I have few favorites of mine. One was I remember one when I was like I went for a shopping alone, and I was simply walking, and there were two girls. They were continuously staring at me, and I got very nervous. I don't know why they are staring कहाँ at की me. बात है ये? It's ये बात है WTP, near WTP. So they just they came running toward me, and one of them like snatched me like this, and I was like, oh my god. So she's like, oh, you're Sakshi Singh, right? The one who played the Preeti Sharma character. No Offense. Great work, this, that. And that moment I saw, oh my god, this is a blessed thing. I feel so good. I feel so good. I thank them so much. Thanks for watching the series that we made, and this is amazing. अगर आपको इतनी भीड़ में भी कोई पहचान रहा है तो उससे जबरदस्त फीलिंग और हो ही नहीं सकती. So that was the best Beautiful. moment that I've had. Yeah. So my favorite question basically is your first time when you, how do you felt when you met your co-actor and the team? So 2015 के मिड की बात है ये, और मेरे को किसी फ्रेंड ने बताया था कि एक लड़का है और वो ऐसे ही शॉर्ट फिल्म बना रहा है। तो मैंने कहा यार जाके मिल लूंगा। उस टाइम मैं थिएटर कर रहा था और मैं कैमरे के सामने एक्टिंग करना चाहता था। तो मैं अर्पित से मिलने गया। तो पहले मेरा दिमाग में ऐसी था कि यार पता नहीं ऐसे टाइम पास करने के लिए बुला रहा था, क्योंकि इससे पहले 4-5 बार मैं जिन भी लोगों से मिला उन्होंने बस कोशिश ही की कुछ बनाने की, कुछ बन नहीं पाया था, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू मेक समथिंग। सो मैं अर्पित से मिला और मिलते ही उसने कहा कि यार आई रियली लाइक यू और हम परसों शूट स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट दिन मैं साक्षी से मिला। जब पहली बार साक्षी से मिला था तो यार आई वाज लाइक कि यार चलो ट्राई कर लेते हैं, कुछ जाने वाला तो है नहीं। तो आई वाज लाइक ओके, ऐसी कोई परफेक्ट इमेज नहीं मिली। बट अर्पित के बारे में ये बात थी कि जब उसे मिला तो वो बंदा भाई साहब, मतलब ही नोज सो मच अबाउट फिल्म्स, ही नोज सो मच अबाउट फिल्म्स। इट फील्स लाइक कि सुबह उठ के वन ड्रिंक ही हैव ऑफ फिल्म्स एंड देन ही स्टार्ट हिज डे। इतनी नॉलेज है उसको फिल्म्स के बारे में। तो ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था। और साक्षी के बारे में फर्स्ट इंप्रेशन ये था कि यार बड़ी शान सी थी ये, और ज्यादा बोलनी नहीं थी। तो मैंने कहा यार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। So that was my first, image of you and Arpit. Yeah. Okay, about me, that was very wrong. ना मैं चुप No. मुझे लगा ना ऐसा। आप फर्स्ट टाइम में सबको नहीं जज कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब दे दूं। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि हमने वेब सीरीज जो है उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एपिसोड्स ऐसे क्यों बनाए, क्यों हमने नेटफ्लिक्स पे देखते हैं 4, 5, 6 सारे एक साथ आ जाते हैं और आप एक के बाद एक देख सकते हैं। तो मैंने सोचा और मैंने सोचा कि आपको एक एग्जाम्पल के साथ में बताऊं कि ऐसा क्या हुआ कि हमने ये एपिसोड ऐसे बनाए। साक्षी बताना इफ यू थिंक द सेम वे। तो इट वाज लाइक कि वी वांटेड टू, एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, वी वांटेड टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो हमने एक छोटी सी शॉप डाली, लोग आए, उनको अच्छी लगी, तो हमें लगा यार लोगों को अच्छी लगी तो हमने उससे थोड़ी बड़ी और शोरूम क्रिएट किया, राइट?
तो शॉप को आप समझ सकते हो कि हमारा फर्स्ट एपिसोड, हमारा कभी भी प्लान नहीं था वेब सीरीज बनाने का, बट लोगों ने अप्रिशिएट किया। एक कॉलेज में हमारी वेब सीरीज जीती भी थी, आई एम नॉट श्योर द नेम, JNU था या JECRC कॉलेज था, जहाँ पे कंपटीशन में वी वॉन इन अ कंपटीशन ऑफ शॉर्ट फिल्म। सो वो एक कारण था जिसने हमें मोटिवेट किया, तो हमने हमारी दुकान को शोरूम तक बनाया और एपिसोड 2 बनाया। उसके बाद 2 को भी जब प्यार मिलने लगा, तब हमें लगा कि यार हम थोड़ा मॉल बनाते हैं, विच कुड बी एपिसोड 3। मॉल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक्चुअली इतना ग्रैंड था हमारे लिए। जब आपके पास में बजट नहीं होता है और आप एक ऐसे शहर में काम कर रहे हैं जहाँ पर लोग इस चीज़ के बारे में इतने अवेयर नहीं थे। 2015 की बात कर रहा हूँ मैं, जब 4G भी इतना नहीं था और ना सीरीज वगैरह का इतना ट्रेंड था। तो ये कारण था कि हमने स्टार्ट नहीं किया था कभी भी वेब सीरीज बनाने के लिए। हमने एक छोटी सी दुकान खोली थी, वो चल गई तो हमने उसको बड़ा बनाया और फिर दूसरी चल गई तो हमने उसको और बड़ा बनाया। तो जो लोग पूछ रहे हैं कि आपको इतना टाइम क्यों लगा, वो ये कारण था कि हम आपके रिएक्शन के कारण उसको बड़ा बनाते गए। दैट वाज द रीजन, उसमें टाइम लगा। और उसके उस दौरान काफी सारी बहुत सारी चैलेंजेस आए थे हमारे सामने। कभी कभी लोकेशंस नहीं मिलती थी, कभी कभी एक्टर्स नहीं मिलते थे, कभी कभी काफी सारी चीजें अवेलेबल एट द सेम टाइम नहीं हो पाती थी। तो इसीलिए इट टुक सो मेनी इयर्स फॉर अस टू कंप्लीट दिस सीरीज, बट थैंकफुली इट कम आउट वेरी नाइस, एवरीवन लव्ड इट एंड वी वर वेरी ग्लैड दैट we made this beautiful thing. Yes. So which was the most challenging day of shooting No Offense and why for you, Preeti Sharma? Okay. सबसे चैलेंजिंग डे कौन सा था? चैलेंजिंग डे, ओके आई एम नॉट फ्लॉन्टिंग। अगर याद नहीं आ रहा तो मैं एक हिंट दे सकता हूँ। ओह प्लीज, व्हाट हिंट? मेरे को भी पता है, आई हैव सीन यू डूइंग खिचड़ी ऑन दैट डे। You'll also remember. But that might be the second episode. We were shooting the second episode. No, not that one. दूसरा. Okay, which one? Okay, तुम बताओ. So basically, I didn't found any scene of mine. So you did not found, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ. The scene we were doing with the Fufa ji. You were not able to perform. Okay, so it was episode 3. Sorry. Yes. Even I was thinking about the same. Yes. So that was a very, very great scene of mine. Actually, it was very simple. I had to just deliver a simple dialogue, but God was so great, I was not able to do it. And that was the very last scene of mine, very last. And everyone was so exhausted. I remember Ashish bhai, in the end, he was like, the cameraman of our team, he was like holding the camera like this, and in the end, he fell on the ground. And after that, me and Arpit, we were laughing like so hard. And everyone was laughing on the set because I was not able to deliver the dialogue. And after a long time, it took really an hour or 2 hours might be to deliver that dialogue. It was so stupid because what generally happened, they don't expecting कि मैं इतना टाइम लगाऊंगी डायलॉग को डिलीवर करने में. So that was a very funny thing बहुत that सीनियर happened on the set. एक्टर भी थे हमारे साथ, तो तुम ज्यादा नर्वस हो गई थी. Yes, तो बेसिकली हो ये रहा था कि साक्षी हंसे ही जा रही थी और दूसरे टीम मेंबर्स है वो भी हंसे जा रहे थे, और जो सीनियर एक्टर है वो ऐसे ही वाज लाइक यार ये ऐसे शूट करेंगे तो हो गया शूट, right? Because we were not serious. He didn't found us serious. Okay, it's very simple. Tell me your favorite episode and why you think it's your favorite episode of the series. So favorite episode of mine is of course the 7th episode, क्योंकि उसके अंदर 2 बहुत ब्यूटीफुल चीजें हैं. फर्स्ट वन ये है कि जो मेरी फादर के साथ कॉन्वर्सेशन होती है, which is one of the most beautiful thing written by our director and जो फादर का कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली किया है. Yeah. और दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट उस एपिसोड का ये जब हमारी लास्ट में बात होती है अंडर अम्ब्रेला, एंड इट्स अ वेरी इंटेंस सीन जहाँ पे दोनों कैरेक्टर इमोशनली बहुत चार्ज्ड हैं. So I want to 7th एपिसोड मेरे लिए बहुत स्पेशल है. I want to tell everyone one thing, that the best thing about No Offense is that हमने हर वेदर में, हर सीजन में हमने शूट किया, whether it's heavy winters, whether it's heavy summers, and in the end जो एक बारिश का मौसम नहीं बचा था वो भी हो गया, वो एंड सीन में हुआ, which came out beautifully.
Beautiful in that Yes. Nahargarh wala scene, the आप favorite place of ours. यस आप favorite विश्वास नहीं spot. करेंगे, हम नाहरगढ़ में पहले शूट करने गए थे, वहाँ उस गए दिन थे, शूट नहीं हो पाया। नहीं तो हो हम पाया जब था। नेक्स्ट टाइम गए तो वो इतना ब्यूटीफुली शूट हुआ है कि बहुत हमसे आज pretty. भी लोग पूछते हैं कि यार वो तुमने कहाँ शूट किया। तो कहाँ वो जगह शूट किया, नाहरगढ़ है। कैसे हुआ नाहरगढ़, यस वो जगह नाहरगढ़ में है। और आप वेब सीरीज देखे, कभी याद आए तो आप लॉकडाउन खत्म होने के बाद डेफिनेटली वहां जा सकते हैं। आई वांट टू नो, क्या कभी तुम्हारी किसी फ्रेंड ने आके अभय के कैरेक्टर को देखने के बाद मुझ में पर्सनली इंटरेस्ट दिखाया है कि हु इज दैट गाय हु इज प्लेइंग अभय? बिकॉज आई रिमेम्बर तुमने थोड़ा बहुत हिंट मुझे दिया था कि यार ऐसे ऐसे मेरी फ्रेंड पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। Really? आई जस्ट कब? वांट टू नो मोर इन डिटेल। कब? I don't remember. I don't remember. यार ऐसे सबके सामने मना मत करो, No, मेरी इंसल्ट seriously, हो I जाएगी। don't know तुम्हें कब सुन लिया, मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा यार, I swear. हाँ, बहुत अच्छी दोस्त है ना तुम्हारी। So when this first episode came out, I was in college, girls' college. So you can simply, imagine. So मेरे बहुत सारे theatre juniors and many of my friends, they saw me and they keep asking, oh hi Sakshi, I've seen the episode, very good, very amazing. अच्छा, who was the guy? And same बिल्कुल ऐसे ही इसी तरीके से one of my theatre junior, वो जल्दी से भाग के मेरे पास आए, रिमेम्बर, उसने मुझे ऐसे पकड़ा, दी, I've seen the episode, it was amazing, who was the guy by the way? And I was like, okay. So then I tell them, okay, he's Sonesh and he's doing this, he's doing that. You told me this. Yeah, तो I इसलिए मैं told you सोचा about आज this. पूछ लेता हूँ और डिटेल में पता लगे, लेकिन मैडम ने ज्यादा कुछ डिटेल में बताया है नहीं। Did you found any relatability with the character of Abhay? Like, can you relate हाँ। something? मुझे लगता है कि अभय और मेरे नेचर में एक सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा ये है कि हम दोनों ही बहुत ज्यादा गोल ड्रिवन या ड्रीम ड्रिवन है। उसका भी एक गोल है फिल्म मेकिंग का। आई हैड अ गोल टू वर्क एज एन एक्टर, टचवुड आई एम एबल टू डू लिटिल बिट एज एन एक्टर। आई होप आगे भी ऐसे ही करता रहूं। सो ये बहुत ज्यादा मैं रिलेट कर सकता हूँ। उसका भी एक गोल था टू मेक अ फिल्म, और मेरा भी एक गोल रहा है टू बी एन एक्टर। और हम दोनों ने ही अपने अपने जर्नी में चैलेंजेस देखे हैं, और ये मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ। आई वॉन्ट टू नो कि क्या तुम्हारा लाइफ में, तुम्हारी लाइफ में किसी फ्रेंड विच इज़ योर क्लोज फ्रेंड और योर फैमिली मेम्बर या वेरी नोन पर्सन ऑफ योर्स, जिनका नेचर तुम्हारे टूवर्ड्स चेंज हो गया हो आफ्टर सीइंग योर वेब सीरीज? It hardly happens with me because everyone knows I'm like सब opposite already fan thing है of तुम्हारे। everyone knows that the character I've played is completely opposite of me, and so yeah, there's no big difference game if I've played. Okay. Yeah, but so many people have appreciated so much for what for how I played the character, how serious I get, how everything, because that's really not I am. I mean, the way Preeti Sharma is, I'm completely different with it. So that's what they really appreciated, because playing the character completely different of your personality, it's really not easy, right? So yeah, that's what they appreciate. ब्यूटीफुल। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि साक्षी ने प्रीति शर्मा को बहुत ब्यूटीफुली निभाया। Yes, Thank you. Coming this out from your. Tell me your favorite off-screen and on-screen moment with Preeti, or you can, exclude the Preeti as well. Your off-screen and on-screen moment. Yeah. ऑन स्क्रीन प्रीति के साथ में मुझे लगता है जो मैंने देख के बहुत एंजॉय किया वो है 7th एपिसोड में व्हेन वी गो एंड हग ईच अदर। बिकॉज वो मतलब पर्सनली अच्छा नहीं था स्क्रीन पे। व्हाई आई टेल यू, बिकॉज वो एक मोमेंट है जब दोनों ही कैरेक्टर एक बहुत इमोशनली हाई पॉइंट पे होते हैं। बिकॉज प्रीति हैड टू गो, अबे डोंट नो मैं उसको रोकूं नहीं रोकूं, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं जाने से पहले, क्योंकि बहुत ऑकवर्ड तरीके से शी वाज Was a वॉकिंग। mixed feeling. Was a mixed feeling. Yeah. बट द वे अभय कॉल हर नेम प्रीति, मैं तो एक्टिंग करने लग गया। प्रीति, ये तुमने बनवारी को 200 रुपीज दिए थे ना। तो ये डायलॉग था। तो आई थिंक वो मेरा एक बहुत फेवरेट मोमेंट है, because Thank you, Tony. it's very Cheers. beautiful looking. Thank you. Yeah. And Beautifully come out. दूसरा ऑफ स्क्रीन, ओ हो ऑफ स्क्रीन तो हर दिन इतना स्पेशल था। बहुत Because ज्यादा। आपकी अगर छोटी सी टीम होती है और आप एक साथ काम कर रहे हो 3 4 5 साल से,
तो इतना मजा आता है सीरियसली, आई कांट टेल यू कि मैंने कितना मजा किया है प्रीति के साथ, आई मीन साक्षी के साथ। प्रीति तो आती थी कुछ सेकंड्स के लिए कैमरा ऑन होने के बाद। अर्पित के साथ, हमारे जो कैमरा पर्सन है आशीष जी, उनके साथ, संकल्प के साथ, और बनवारी जी के साथ जो थड़ी पे जो सीन होते थे ना, वो तो मेरे बेस्ट फेवरेट टाइम था, क्योंकि वहां पे एक अलग ही एनवायरनमेंट क्रिएट होता था। लोग आ रहे हैं, हाँ जी काई चल रहे हो, शूट बूट चल रहे हो, लागे माने ऐसे आके पूछते थे। पीपल वर सो सपोर्टिव वहां पे जितने भी लोग आते थे, बस सो सपोर्टिव कि अगर हाँ भैया यहाँ हो जाओ, ठीक है हम साइड हो जाते हैं, बाइक हटा दो, राइट ही वाज सो सपोर्टिव, सो स्वीट। या Right. So my question for Sakshi is, what was the image of you of Sonesh Arre on the first day, and how it changed after working together for like 3-4 years? पहले दिन हम जब मिले तो आपके दिमाग में क्या इमेज आई उस लड़के को देख के, और वो कैसे चेंज हुई भी या नहीं हुई पता नहीं, पता लगे कि वैसे ही है 3-4-5-6 साल तक काम करने के बाद क्या कुछ चेंज आया है? एक्चुअली जब मैं फर्स्ट टाइम सुनेश से मिली थी तो अगेन बहुत ही शांत, हम दोनों ही काफी शांत थे। सो एंड he was I mean we were just reading the script. Okay, I have to tell this, I'm so sorry. No offense Sunesh, we were reading the script, we were actually rehearsing that scene of us, the first episode basically. So what happened, Arpit हमारे बगल में बैठा था, I was there, he was in front of me, he was reading the script, और वो हिंदी में क्यों की थी या इंग्लिश हिंदी, I don't know किस में थी वो. So he having a slight problem in reading those words properly. So बहुत ही, क्योंकि मैं तो बहुत जल्दी पढ़ रही थी, and he was like very slow. So I was like this, and I was like shit, this guy, God, इतना धीरे क्यों पढ़ रहा है? और काफी मतलब patiently वो पढ़ रहा था, तो this thing was happening. So I thought that this guy is like very, very decent, very disciplined, and that's what he is actually. So I thought he would be very shy, not that talkative or something like that, but slowly I get to know that no, I was completely wrong. But in something I was really right. I thought he was very disciplined, which he is actually. Very positive, very optimistic guy, which he is actually. Very, decent guy, which he is actually. So, thank you. So yeah, that was my image when I first met you. And for you. Yay! Okay, हम जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। निशांत ने मेरे से पूछा कि आप दोनों एक दूसरे बारे में क्या हेट करते हैं? What do you hate about each other? So, really? There's nothing I hate about him, is that he keep teasing me when I was like, when I was on screen and Arpit said action, and Sunesh was पीछे से कुछ ना कुछ बड़ बोल रहा था. I was not able to focus. Then every time he's like, shut up Sunesh, what you're doing? And Arpit was like, they started again, do it again. So that's what I hate about. I don't hate about there's nothing like hating it. It's sort of annoying, but it's very nice. So there's nothing I hate about. Let me tell you what I hate about Sakshi. Sometimes yaar, she takes a lot of time in getting ready. 3 बजे का शूट है, 3 बजे तो मैडम आई एम गेटिंग रेडी। ये बिल्कुल, बट आई कैन अंडरस्टैंड इट हैपेंस क्योंकि उस टाइम साक्षी के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी, तो मेरे कमजोर कंधों पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। Okay, what do your friends have to say about your co-actor, and were they expecting any different ending of the series? You know what I mean? So, इसमें तो 2 क्वेश्चन हो गए, तो चीटिंग है फिर। तुम दोनों का आंसर तो फिर चीटिंग वाली बात होगी ना फिर। I like this is मशहूर गुलाटी and I really admire him. तो मैं कभी कोशिश कर लेता हूँ, अगर वो टीवी पे नहीं आ रहे तो मेरे अंदर जिंदा रहे। Oh, what a busy day. Yes, मैं आप लोगों को एक बहुत फनी इंसिडेंट बताता हूँ। एक दिन की बात है, मैं घर पे बैठा था और मेरे फ्रेंड का कॉल आता है, ब्रदर पता है मेरे सामने भी कौन है? मैं कहा कौन है भाई? अबे तू इमेजिन नहीं कर सकता, गैस कर। मैं कहा यार क्या ये टोल्ड मी, मैं ऐसे क्या गैस करूं, कौन है तेरे सामने? अरे प्रीति शर्मा है मेरे सामने ब्रो। मैं प्रीति शर्मा? साक्षी? हाँ ब्रो वो मेरे सामने खड़ी है। मैं कहा भाई रिलैक्स, तो तू इतना हाइपर क्यों हो रहा है? अरे भाई यार तू उससे बात करना एक बार। मैं कहा बात करूं मतलब? हाँ मैं उसको फोन देता हूँ, तू बात कर। मैं कहा भाई मेरी उससे बात होती रहती है, मैं समझ गया तू थोड़ा एक्साइटेड है, तू जाके बात कर ले और बोल देना कि मैं सोनेश का फ्रेंड हूँ। नहीं यार मेरे को तो शर्म आती है, मैं ऐसे बात नहीं कर सकता।
मैंने कहा एक काम करता हूँ, मैं फोन रखता हूँ तो दूर से देख ही ले, और फिर मैंने फोन रख लिया. Yeah, So this there thing are you some told of my friends who get very excited after listening your name, और अगर कभी तुमसे मिले हैं जयपुर में तो बड़े excited हो जाते हैं. तो अब I think you got an idea कि क्या सोचते हैं मेरे friends. Yes, sir. Thanks to that friend of yours. So उसका दूसरा सवाल मतलब इस सवाल का दूसरा जो पार्ट है उसका मैं जवाब दे दूं कि क्या मैंने कुछ और एंडिंग एक्सपेक्ट की थी नो ऑफेंस की. इसका जवाब मैं दूंगा नहीं, बिकॉज आई फील जितना ब्यूटिफुली अर्पित ने इसको लिखा है Yes, और जो yes, definitely. मैसेज इससे जाता है, मुझे लगता है कि हम सब अगर हमारी लाइफ में ये समझ लें कि एक परफेक्ट बैलेंस जो अभय ने एंडिंग में बनाया है, अपने ड्रीम्स को भी फॉलो कर रहा है बट अपनी फैमिली सिचुएशंस को भी समझ रहा है, इसलिए वो जॉब कर रहा है, लेकिन जो जॉब कर रहा है वो उसका पैशन ही है. So I think it have a very beautiful message. After getting a big failure of losing a big dream of making a good film, Yeah, उसकी फिल्म फ्लॉप हो जाती है. तो मुझे लगता है ये जो एंडिंग है नो ऑफेंस की बेस्ट है. आप लोगों ने सबने नो ऑफेंस देखी होगी, अगर नहीं देखी है और आपके पास में आज इंटरनेट खत्म नहीं हुआ है, अगर आपने सारा नहीं खत्म करा है वीडियोस देखी, Please go तो and आप watch it. हमारी Please. प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो बायो में लिंक मिल जाएगा आपको. Yes, please, please, please watch it. Who is your favorite character from No Offense and who is the favorite team member of yours from No Offense? एक का ही नाम लेना है और सच बोलना. I would choose Bunty. Personally, because मेरा he तो is- अभय था favorite. Okay, I love Bunty. see, Abhay No, is I was just kidding. everyone's favorite. He is just the main charm of the series, of course. Everyone loves him. नहीं ऐसा नहीं है, But, ऐसा नहीं है. I was just kidding. Okay, so Bunty, because he is funny, and I think the best thing about this character, what I love about him, is that it is beautifully written, and I think Ujjwal sir played it amazingly. The supportive friend that we all need in our Yes. life, the understanding friend that we all need in life, that Bunty is. And when Abhay is going through a very hard period, Bunty never gave up on him, never ever. And that kind of person we want in our life every time. So that's why Bunty is always my favorite, always. Beautiful. And- I think बहुत ही beautifully Beautifully support करता निभाया है हमने, Bunty. और हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ में एक ऐसा फ्रेंड ऐसा friend है, right? So yeah, my favorite character. What an is- answer. Thank आप you. जीत गई है 5 करोड़ रुपए. भाइयों बहनों ताली बजाई जाए. Okay, beautiful. Thank you, So thank who's you, your favorite team member? It's very hard. It's very hard. I just cannot take You have to one choose name. one. No, I cannot. I'm so sorry. You have to choose No, one. I can't. I love each and every one. Especially the हमारे जो main लोग हैं, हमारी जो base team है, which is you, Arpit, Sankalp, Ashish bhai. I just love every one of you guys. I enjoyed Thank the you. best time of my life with you guys. I really loved you so much. Sometimes I really miss each and every one of them. अभी इतना frequent नहीं हो पाता मिलना. कभी कोई कहाँ busy होता है, कभी कोई कहाँ busy होता है. So, but still, I really miss every one of them because वो कुछ ऐसे दिन थे जो मेरी जिंदगी के बहुत ही precious, बहुत ही amazing है. So, my question is, did you rehearse any of your scene before the shoot, or was it like very spontaneous, like on spot? Like, here, bro, I can do it. To be very honest, मुझे हर सीन को रिहर्स कैसे कहूँगा मैं कि मैं बहुत बार स्क्रिप्ट पढ़ता था सीन को करने से पहले, बिकॉज आप ये समझेंगे कि हम सेट पे नहीं जाते थे शूट करने के लिए. ये रूम जिसमें मैं अभी बैठा हूँ, यहाँ पे हम बहुत यहाँ सारे यहाँ सीन से। हुए हैं. Yes, यहाँ पे yes, बहुत yes, सारे yes, scene हुए हैं. yes. सो जब आप एक रियल लोकेशन पे जाते हैं तो बहुत सारी चीजें आगे पीछे हो जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप प्रिपेयर होके जाए. yes. सो मैं प्रिपेयर होके जाता था, स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से पढ़ के जाता था, अपने डायलॉग्स पढ़ के जाता था अच्छे से, और मुझे अक्सर ये भी ध्यान रहता था कि सामने वाले के क्या डायलॉग है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. अगर आप डायलॉग याद नहीं रहेंगे तो आप इमोशन पे फोकस नहीं कर पाएंगे. अगर आपके दिमाग में लाइंस ही चलती रहेगी तो लाइंस एकदम सबकॉन्शियस में जानी चाहिए. वो Yes, सबकॉन्शियस में right. नहीं होगी तो आप इमोशन नहीं पोर्ट्रे कर पाओगे. और जब सबकॉन्शियस में आपको आइडिया होता है ना व्हाट मैसेज यू हैव टू से, तब आप इम्प्रोवाइज भी कर सकते हो और वो नेचुरल भी लगता है. व्हाट डू यू थिंक वाज द फीलिंग ऑफ प्रीति एज ए कैरेक्टर फॉर अभय, बिकॉज शी मेट अभय टू सी हिम एज अ ग्रूम, राइट? मैं एक बार हिंदी में बता देता हूँ कि जो प्रीति थी उसकी क्या भावनाएं थी जो हमारा एपिसोड के खत्म होते होते, क्योंकि वो प्रीति जो है अभय को इसलिए देखने आई थी क्योंकि वो उनसे शायद शादी कर सकती थी.
तो जब वो उनसे मिली, इतने एक कैरेक्टर की एक जर्नी रही, तो क्या लगता है प्रीति कि लास्ट तक जाते जाते क्या फीलिंग होगी? क्या वो अभय को शादी के लिए कंसिडर करती, या फिर व्हाट डू यू थिंक? Okay, first of all, when अर्पित हम लोग जब ये लास्ट सीन डिस्कस कर रहे थे, तो अर्पित ने भी somehow मुझे समझाते हुए कुछ ऐसे ही कहा था कि see, this girl is actually very inspired from Abhay, very much inspired, because he is doing what he always wanted to do, and the same thing she's also going through. Like, she always wanted to do this films and etc, and she's doing this job which she hated, but still she doing it. और जब वो इस इंसान को देखती है कि वो वही चीज कर रहा है जो वो हमेशा से करना चाहता था, तो उसके अंदर भी एक चीज आती है कि यार why not me? So अभय उसके लिए, और वो लास्ट में कहती भी है कि अभी तुम मेरी इंस्पिरेशन रहे हो, तो यही चीज थी कि अभय ने उसको बहुत इंस्पायर किया, और इसी दैट इज अ बिग रीजन कि उसने अपनी जॉब छोड़ी एंड शी सडनली क्विट हर जॉब एंड वो चली गई अपने काम पे, I mean, अपने ड्रीम्स को लेके. सो एट दैट टाइम जब वो अभय को बाय बाय बोल रही थी, जैसे बाय बाय, सो उस टाइम पे यू नेवर नो कि हम वो कब मिलेंगे वापस, मिलेंगे भी या नहीं, कोई बात होगी या नहीं होगी. इट वाज अ मिक्स्ड फीलिंग, मिक्स्ड इमोशंस एवरी टाइम. शादी के लिए जब मिला था तो बहुत ही अलग लगा था, और अब जब इतना टाइम उनको साथ में हो गया तो सब इतना चेंज हो गया कि शी लाइक, सो देयर वाज बी अ लाइकिंग, सम सॉर्ट ऑफ लाइकिंग टुवर्ड हिम, but not in that sense, right? She liked him as a friend, as a inspiring person, ideal you can say, but yeah, so Beautiful, obviously yeah. she misses him so much, but there will be all like mixed feeling, emotionally, happy, emotional, so many things. So Okay, so one of any scene which still make you laugh? See, there are so many moments, yeah, so many. ऑफ स्क्रीन, ऑन स्क्रीन, सो मेनी. अभी जो हमने रिसेंटली डिस्कस किया, जो थर्ड एपिसोड जो हम लोग शूट कर रहे थे, जब मैं कोई वो डायलॉग नहीं बोल पाई थी, तो वो सीन भी कमाल का ही था. उसको भी आजकल सोच के मैं ऐसी हो जाती थी, हाँ स्टूपिड. एंड माय बेस्ट, ओके, आई विल नॉट स्किप दिस थिंग, माय बेस्ट टाइम हम लोग शूट के दौरान भी बहुत फन करते थे, एंड जब हम लोग डब करते थे, डबिंग, that was also one of my favorite time, क्योंकि उस टाइम पे, and I remember the first time me and Sunish came, साथ में हम लोग आ गए थे अर्पित के घर पे और डबिंग करने के लिए. हमने इतनी टॉम एंड जेरी वाली हरकतें की थी, तो नेक्स्ट टाइम से उसने हमें साथ में बुलाना ही बंद कर दिया. तो हम लोग हमेशा अलग टाइम पे आते थे डबिंग के टाइम पे, एंड डबिंग वाज आल्सो द बेस्ट पार्ट ऑफ द, मेकिंग. आपने बहुत अर्पित ने बहुत झेला है, और मुझे लगता है अगर नहीं होता ना हमारा ऐसा बॉन्ड, तो शायद हम नो ऑफेंस बना भी नहीं पाते. पंडित बुलवाओ. It was okay. आपने जो झेला है ना, उसके कारण ही हम नो ऑफेंस बना पाए. Yes, so big thank you to Arpit. So there are like so many moments, so many. I cannot just name one. चलो, same question. जितने भी सीन थड़ी पे हुए हैं ना, बंटी के साथ, प्रीति के साथ, उनको देख के मेरे को बड़ी हंसी आती, क्योंकि मुझे पता है वो कैसी सिचुएशन में हमने शूट किया है और क्या रिएक्शन होते थे लोगों के. सो आई डोंट लाइक लाफ आउट लाउड, बट आई रियली स्माइल एंड सी देम कि यार कैसे हमने वो सीन किया है. विच इज योर फेवरेट सीन ऑफ अभय विच टच्ड योर हार्ट एंड व्हाई? अभय का ऐसा कौन सा सीन है जिसने आपके हृदय को छुआ है, और इसका क्या कारण रहा है? देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी बिल्कुल बटरिंग नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, बट अभय के सारे सीन्स ही बहुत कमाल के, बहुत ही कमाल के. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही इंस्पायरिंग उसके डायलॉग्स रहे हैं, बहुत ही ज्यादा. मतलब जैसी हमारी सीरीज है, जो बेस हमारा सीरीज का है इंस्पायर करने का, ताकि लोग उससे रिलेट करें अपनी सिचुएशन, तो उसके अकॉर्डिंग ही अभय के डायलॉग्स रहे. और अभय के डायलॉग बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे. सो हम लोग स्क्रिप्ट रीड करते थे तो आई स्टार्ट लाफिंग बिकॉज सुरेश वाज लाइक, ओके अर्पित भाई, ये तो बहुत बड़ा है. But he do it very nicely. So मुझे अभय का हर सीन बहुत ही अमेजिंग लगा है. और द बेस्ट सीन वाज जब अभय अपने डैड, मेरे लिए बहुत इमोशनल सीन वो था जब इन द एंड, जब अभय की मूवी फिल्म थोड़ा सा काम नहीं कर पाती है, सक्सेस नहीं हो पाती है, फ्लॉप हो जाती है, एंड व्हेन ही वाज कंप्लीटली डिप्रेस्ड, एंड देन ही हैड दिस लिटिल कॉन्वर्सेशन, दिस इंस्पायरिंग मोटिवेशनल कॉन्वर्सेशन विद हिज डैड. And then when he hugged him, that was the most emotional moment. That was the most beautiful scene of the episode, and I really loved it. And you guys, you and Sufi sir played it very nicely, very nicely. Thank you. So I loved that scene so much. So मैं आप लोगों को बता दूं कि साक्षी recently got married
एंड मैनी कंग्रेचुलेशंस टू हर। अरे यार ऐसे कौन शर्माता है? यहाँ लोगों की बैंड बजी पड़ी है, शादी करो, शादी क्यों नहीं हो रही है? एंड यू गॉट मैरिड, सो आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू एंड शौर्य। तुम कब शादी करने शौर्य, वाले? मैं कब शादी करने वाला हूँ? ओके लेट्स सी यार। अच्छा तो मिस बैलेंस से पूछा है आपकी सीरीज का नाम नो ऑफेंस क्यों है? मैम द थिंग इज, हमने, अगर आपने फर्स्ट एपिसोड देखा है सीरीज का, तो उसमें जब वो उससे क्वेश्चन करती है कि हाउ मच डू यू अर्न, राइट, सो उससे 2-3 पहले लाख। क्या ईयरली? या उसके बाद क्या डायलॉग होता है? आई फॉरगॉट द लाइन, क्योंकि थोड़ी बड़ा डायलॉग है। ओके बहुत बहुत बड़ा। सो उसमें मेरा एक डायलॉग था, नो ऑफेंस, सो दैट्स हाउ वी और ही नेम्ड इट नो सो ऑफेंस। प्रीति पूछती है नो ऑफेंस बट क्या तुम्हारा इतने पैसे में खर्च वगैरह चल जाता है, ऐसा कुछ पूछती है राइट? हाँ, तुम अपने डैड से ज्यादा कमाते हो। हाँ राइट नहीं, नो ऑफेंस बट माय सैलरी इज 1 लाख, ये बोलती है राइट? हाँ एग्जैक्टली, हाँ, नो ऑफेंस। so that was the reason we kept the name of episode 1 no offense. So that's how we और named it no offense. दूसरा कारण हमने कभी चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे इस सीरीज में बहुत सारी रियलिटी दिखाई कि कैसे पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं लेकिन आसपास के लोग कैसे आपको प्रेशराइज करते हैं। तो हम किसी को भी हर्ट नहीं फील कराना चाहते, सब अपनी जगह पे सही होते हैं, बट एक सटल वे में हमारा मैसेज दे दे, इसलिए वी केप्ट द नेम नो ऑफेंस कि नो ऑफेंस बट दिस इज व्हाट अ पर्सन हैड टू गो थ्रू व्हेन ही सी अ ड्रीम और समथिंग। सो ये कारण रहा कि हमने नो ऑफेंस नाम रखा सीरीज का। अभय की शादी का क्या हुआ? क्या अभय और प्रीति की शादी होगी? अभय की शादी का क्या हुआ यार, ये तो अभय से ही पूछना पड़ेगा, है ना? अभय जो है वो मैं नहीं हूँ, प्रीति जो है वो ये नहीं है, ये सब अर्पित के दिमाग के अंदर, अर्पित हमारे डायरेक्टर हैं। सो मुझे लगता है अभय और प्रीति की शादी अभी तो ऐसा कोई चांस नहीं है, बिकॉज अभय बहुत ज्यादा पैशनेट हो गया था अपनी फैमिली को संभालने के लिए और प्रीति वॉज सो मच पैशनेट अबाउट हर करियर। सो आई थिंक अभी मुझे अभय और प्रीति की शादी नहीं दिखती है, right? Okay, someone is asking, is there going to be episode 2 of No Offense? Season 2, I guess. Yeah, season 2. So basically, we definitely plan out something, but not that soon because we cannot promise you right now. We cannot say anything right now क्योंकि हमें भी अभी आइडिया नहीं है। But अगर ऐसा कुछ भी प्लान होता है तो we definitely want to do it. We will love to want to do it. So there is अक्षय watching us. अक्षय के बारे में बताना चाहूंगा कि वो हमारे एपिसोड्स जो हैं उनमें उन्होंने म्यूजिक दिया है, बहुत ही कमाल, बहुत ब्यूटीफुल काम किया है, बहुत ब्यूटीफुल। और मैं जितना भी उनको थैंक यू बोलूं वो कम है, राइट साक्षी? या यू वर सेइंग समथिंग? यस बिल्कुल, आई वांट टू से समथिंग। सो हियर आई एम गोना टॉक अबाउट माय डार्लिंग बिकॉज़ दैट इज सॉन्ग ऑफ आवर सीरीज जानू ना। So my husband Shaurya, he always listen to this song and whenever he do it, he got goosebumps. So he always, मतलब उनके पूरा प्लेलिस्ट में हमेशा टॉप पे रहता है वो गाना, and he loved this song, loved it, simply loved it. और जब भी वो थोड़े से भी हैरान परेशान या जो भी कुछ होते हैं which he never, so he always listen to this song. So yeah, thanks all to Akshay and beautiful the lyrics. मुझे लगता है नो ऑफेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसका म्यूजिक। तो हमारे जो कोर टीम मेंबर है म्यूजिक में, अक्षय एंड गौरव जी, मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा फॉर मेकिंग दिस हैपन। और बहुत सारे दूसरे आर्टिस्ट हैं जिनके म्यूजिक हमने उनसे लिए हैं कि क्या हम यूज़ कर सकते हैं, वो शायद अभी हमें नहीं देख रहे होंगे, बट आई वॉन्ट टू सेंड अ थैंक यू वाइब्रेशंस फ्रॉम हियर टू देम। माय सवाल इज प्रीति शर्मा और साक्षी सिंह, हु इज योर फेवरेट? Answer as Sunesh. अच्छा, not as Abhay. No, you have to answer it as Sunesh. Okay, so Preeti Sharma or Sakshi, I have to choose one. Yes, you have to choose one. और remember कि हमारी बातें भी होती रहेंगी, so be careful while answering. तो कंप्यूटर जी, साक्षी सिंह को लॉक कर दिया जाए। साक्षी tell Sunesh advantages and disadvantages of marriages. मैं उसको बाद में पक्का बता दूंगी, बट अभी मुझे टिप्स दो तुम शादी की कि करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, करने के बाद क्या? Well, you know what? We're gonna have another live chat regarding this topic. Definitely. तो मैं तब बताऊंगी उसे. Okay? Coming back to the question, sir, please. हाँ, तो I will choose Sakshi Singh over Preeti Sharma because Preeti is
born out of साक्षी. अगर साक्षी उस चीज को नहीं समझती तो प्रीति एग्जिस्ट नहीं करती. सो आई थिंक साक्षी इज वे मोर स्मार्टर, वे मोर. अरे अरे मेकअप खराब हो जाएगा भाई, तो भागना पड़ेगा टचअप के लिए. Spot boy, please. मेरा So मुझे लगता है कि if I have to choose, I'll definitely choose Sakshi. She have done very amazing work. मैं आपको क्या बताऊं, मतलब बहुत चैलेंजिंग होता था डबिंग करना, शूट करना, बहुत ऑड सिचुएशंस में शूट के लिए जाना आना, और साक्षी ने रियली बहुत सपोर्ट किया है. और मैं बहुत बार थैंक यू भी बोलता हूँ सारे टीम मेंबर्स को. एंड अगेन सारे टीम में, it's all about team, yeah. थैंक यू सो मच साक्षी फॉर बीइंग वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग. कोई कुछ बोल रहा है पीछे से? He's my guy. He's Easy, my just guy. like it. Okay, so I want to choose Sakshi over Preeti because thank you so much for making No Offense happen for us. This has all happened because of you and our team. And इस journey से we've learned so many things. उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है हमारे कारण हुआ, लेकिन you were a very strong pillar of that. I want to thank you for that. Thank you so Please much. take Thank my you. appreciation. Thank you so much. Good. Thank you. ऐसी क्या I- क्वालिटीज हैं जो प्रीति की आप अपनी असली जिंदगी में ली है या लेना चाहोगे साक्षी? नहीं, मैंने definitely ली भी है. I'm very clear about this question. Very clear. 3 things that I want to have in my life that this girl already have is her decision making power, how ambitious she is, and how confident she is. Right? I mean, कितने confidently वो decision लेती है कि मैं अपनी job छोड़ूंगी and I'm finally going for the thing that I always wanted to do. So that's the thing. I think not only me, every girl should have, और हर लड़की अपनाना चाहेगी इस चीज को, एक कॉन्फिडेंट, एम्बिशियस जो हम होने चाहिए, और एक डिसीजन मेकिंग थिंग जो कि प्रीति शर्मा में बहुत ही है, बहुत ही अच्छे से उसके अंदर है ये चीज. शी इज अमेजिंगली कॉन्फिडेंट गर्ल. शी इज ब्रिलियंट इन एवरीथिंग. वो जो भी करती है बहुत कॉन्फिडेंट होके, बहुत ही प्रिसाइज होके करती है. सो आई थिंक आई रियली वांट टू हैव दोस. और मैं बताना चाहूंगा, मैं तुम्हें काफी साल से जानता हूँ और मुझे लगता है तुमने बहुत खुद की पर्सनालिटी को चेंज किया, इम्प्रूव किया. Yes. Even I agree. I can certainly see that in you. Yes. So clap for that. Yay! How do you feel when you shooted the last scene of No Offense? It's very nice. Last scene. You mean the last scene of the whole series? Or Yes. episode का last scene? The very last. What you were thinking, because as Sunesh also, you can answer me as Sunesh as well. कि जब तुम्हें पता है कि वो लास्ट था तो मुझे ये रियलाइजेशन था कि हमारा जो इतने सालों का जो काम है वो एक एंड पे आ गया है, और अब हम बहुत कम मिला करेंगे, मिलेंगे तो भी कुछ टाइम के लिए मिलेंगे, साथ में काम नहीं करेंगे. आई वांटेड कि ऐसा होता रहे. हम चाहते हैं हमारी लाइफ में जो अच्छी चीजें हैं वो होती रहे. अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो एंजॉय करते रहे. आप कहीं घूमने फिरने गए हैं तो वहाँ घूमते रहें, फिरते रहें. उसके बाद एक नए एडवेंचर स्टार्ट हो जाए. So I was very grateful at the end of the scene. We are also grateful for the series, how it come out, ये कैसी बनी है, सबने कितनी मेहनत की है, वो रंग लाई है. We were so grateful. And सबसे important चीज, जो भी viewers ने इसको बहुत ही honesty के साथ देखा है और जो भी उनके वो थे, उसके लिए I'd like to say thank you to everyone. Thank you so much. Thank you so much. But I just want to say a huge thank you, to all the people who joined us for this live video call. So thank you once again, everyone who have joined us. We're so grateful. And thank you so much, Sunesh, as well. He, as usual, coordinated very nicely. Thank you. Always. और मैं भी सेम चीज कहना चाहूंगा. थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें सुना. और अगर आपने नो ऑफेंस नहीं देखी तो अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आप हमारे प्रोफाइल पे जाके वहाँ पे लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो नो ऑफेंस मिल जाएगा. अदरवाइज आप यूट्यूब पे जाके नो ऑफेंस अर्पित गंगवाल डाल सकते हैं, या नो ऑफेंस सोनेश आर्य या साक्षी सिंह डाल सकते हैं, तो आपको वहाँ मिल जाएगा यूट्यूब. आपको वहाँ मिल जाएगा. Yes. थैंक यू सो मच साक्षी फॉर टेकिंग आउट टाइम, एंड दिस वाज हर आइडिया कि हम एक बार लाइव जाते हैं और जो लोग हमें जानते हैं पर्सनली उनसे एक बार रूबरू हो जाते हैं. तो दिस वाज हर आइडिया. थैंक यू. Yes, sir. All right. Bye, everyone. Good night. Bye, Sunesh. Bye, Sakshi.